अस्सलाम वालेकुम। हमारा दिल मुकम्मल तौर पर वर्काहोलिक होता है, यानी हमारे पैदा होने से लेकर हमारे मरने तक हमारा दिल बिना थके लगातार काम करता रहता है। हमारी पूरी ज़िंदगी के दौरान लगातार हमारे जिस्म के तमाम अज़ा में ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट रिच ब्लड यानी ग़िज़ाइयत से भरपूर खून पंप करता रहता है। इसके बावजूद साइज़ में हमारा दिल फिस्ट यानी मुट्ठी जितना होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि साइज़ में हमारा दिल इतना छोटा होने के बावजूद हमारा दिल कैसे हमारी बॉडी में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। दिखने में हमारा दिल कैसा होता है और हमारा दिल हमारे जिस्म में क्या काम करता है। आज की इस वीडियो में हम ह्यूमन हार्ट के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो के आखिर में आपको इन सब सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा दिल, जो हमारे फेफड़ों के दरमियान मौजूद होता है और बाएं फेफड़े की जानब थोड़ा सा झुका हुआ होता है। हमारा दिल एक डबल मेम्ब्रेन में बंद होता है जिसे पेरिकार्डियम कहा जाता है, जो हमारे दिल की हिफाजत भी करती है। अब जान लेते हैं कि आखिर हमारे दिल के अंदर ऐसा क्या है कि ये हर वक्त धड़कता ही रहता है, कभी रुकता नहीं। तो चलिए अब हम अपने दिल को अंदर से देख लेते हैं। हमारा दिल एक वाल के ज़रिए दो हिस्सों लेफ़्ट और राइट साइड में डिवाइडेड हो जाता है, जिसे हम कार्डियक सेप्टम कहते हैं। हमारे दिल का दायां हिस्सा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से भरा होता है और बायां तरफ का हिस्सा ऑक्सीजनेटेड ब्लड से फिल होता है, और दरमियान में ये दीवार जो दिल में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स होने से बचाती है। अब हमारे दिल के ये दोनों साइड्स दो दो चैम्बर्स में डिवाइड होती है। अपर चैम्बर्स यानी ऊपर मौजूद चैम्बर्स को आर्टरियम कहा जाता है, जबकि लोअर चैम्बर्स यानी नीचे मौजूद चैम्बर्स को वेंट्रिकल कहते हैं। तो टोटल मिलाकर हमारे दिल के 4 चैम्बर्स होते हैं और यही 4 चैम्बर्स हमारे दिल के मेन पार्ट्स भी होते हैं। हमारे दिल से खून को हमारे जिस्म के बाकी हिस्सों तक लेकर जाने और लेकर आने के लिए हमारे जिस्म में नैरो ट्यूब्स फैली होती हैं, जिन्हें हम ब्लड वेजल्स कहते हैं। यह तो हम जानते हैं कि दिल की तरफ खून को लाने वाली नसों को वेन्स कहते हैं और दिल से खून को हमारे जिस्म के बाकी हिस्सों तक लेकर जाने वाली नसों को आर्टरीज कहते हैं। अब हमारे दिल का ये पाइप, जिसे सुपीरियर वेना केवा कहते हैं, इसके ज़रिए से हमारे जिस्म के ऊपरी हिस्सों यानी सर और हाथ वगैरह से खून हमारे दिल में आता है, और ये पाइप, जिसे इन्फीरियर वेना केवा कहते हैं, इसके ज़रिए से हमारे जिस्म के निचले हिस्से यानी पेट और पाँव वगैरह से खून हमारे दिल में आता है। अब इन दोनों पाइप से आने वाले ब्लड को हमारे दिल के राइट आर्टरियम में आ जाता है। याद रहे कि ये खून डीऑक्सीजनेटेड होता है, जिसे आमतौर पर हम ब्लू कलर से शो करते हैं। अब इस आर्टरिया में नीचे की तरफ एक वाल्व मौजूद होता है, जिसे ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं, जो तब ही खुलता है जब नीचे वाला वेंट्रिकल यानी कि राइट वेंट्रिकल फैलता है। अब इस तरह के हमारे दिल में 4 वाल्व मौजूद होते हैं और याद रहे कि ये खून के पसमानदा बहाव को रोकते हैं। अब जब हमारे नीचे वाले राइट वेंट्रिकल फैलता है तो ऊपर मौजूद राइट आर्टरिया में से खून राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। जब ये वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है तो जैसे किसी थैली को दबाने से अंदर मौजूद लिक्विड बाहर निकलता है, ठीक इसी तरह राइट वेंट्रिकल से खून निकलकर आर्टरीज से होता हुआ हमारे लंग्स में चला जाता है। दरअसल ये खून लंग्स में प्योरीफाई होने के लिए आता है। हमारे लंग्स जाने के बाद खून से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है और ऑक्सीजन हमारे ब्लड में ऐड हो जाती है। ये खून ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, और जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक इसी तरह ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रेड कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा से हमारे दिल की तरफ पल्मोनरी वेन के थ्रू आ जाएगा और हार्ट में आते ही ये खून हार्ट के लेफ़्ट आर्टरियम में गिरता है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड तब तक लेफ़्ट वेंट्रिकल में नहीं जाता जब तक ये फैल नहीं जाता, और यहाँ भी एक वाल्व बाइकस्पिड वाल्व मौजूद होता है, जो कि वेंट्रिकल के फैलने पर ही ओपन होता है। जब ये वेंट्रिकल फैलता है या रिलैक्स करता है, तब ही ये खून लेफ़्ट आर्टरियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। अब नीचे वाले वेंट्रिकल से ये खून एक नली यानी कि एओर्टा में पहुंचता है, और यहाँ से ये खून आर्टरीज के थ्रू हमारी बॉडी में फैल जाता है। एओर्टा हमारे जिस्म की सबसे बड़ी आर्टरी होती है, जो हमारे दिल से हमारे जिस्म के बाकी हिस्सों तक खून को पहुंचाती है। अब ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर लेने के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे जिस्म में दोबारा जमा होने शुरू हो जाता है, और ये साइकिल चलता रहता है। तो उम्मीद है कि आपको अपने दिल के काम का पता चल चुका होगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।